हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें क्या करना है, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आइए हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आइए दोस्तों, हम इनका फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हम सिंपल तरीके से इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से किया तो क्या हुआ, 2 3 जा 6 और फिर 3 से जा रहा है 3 1 जा 3। तो इधर हमें किसका करना है, 20 का। तो हम क्या करेंगे, 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 2 से, तो यहाँ कितना आ गया 10 और फिर कितना आया 2 से यहाँ कितना आ गया 5 और फिर किससे आया 5 से यहाँ कितना आ गया 1। ये आपको आता ही होगा। हम इसके क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 6 के आ गए 2 × 3 और यहाँ हमारे पास 20 के कितने आ गए 2 × 2 × 5। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो एक बार, जो सिंगल है वो भी एक बार। तो यहाँ हमने देखा एक 2 है, मैच कर रहा है, तो हमने इस 2 को एक बार ले लिया। फिर और क्या है, 2 एक बार और है, तो इसको भी हमें अलग से लेंगे। फिर हमारे पास इससे आगे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, तो हम इस 3 को भी लेंगे। और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है 5, तो हम इस 5 को भी लेंगे। तो इसकी मल्टीपल कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया 60। इसी तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है भैया, सिर्फ 2 ही एक ऐसी है डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 2। ये तो था बिल्कुल सिंपल मेथड से, ठीक है, जिससे हम बचपन से मतलब 5th क्लास से अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसको लिखने का तरीका है वो बस थोड़ा अलग हो जाएगा, बाकी ये क्वेश्चन हूबहू रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ये कर लिया हमने तो ये क्वेश्चन और भी सिंपल बन जाता है। इसी को हम क्या लिखेंगे, 6 = हमारे पास 6 के क्या गए थे 2 and 3, तो हम 2 कितनी बार है 1, तो इसकी पावर 1 और 3 भी कितने टाइम है 1, तो इसकी भी पावर 1। इधर हमें 20 का क्या है 2 कितनी बार है 2 टाइम, तो हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर 2 और 5 कितना है 1 टाइम, तो इसकी पावर हमने लिखी 1। तो बस अब यहां से हमें डायरेक्ट लिख देना है, वी कैन फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा यहां से भी पता चल गया हमें, और हम यहां से भी हम बता सकते हैं एचसीएफ कितना आया 2। अब ये एचसीएफ 2 कैसे आया, क्यों आया, इसका रीजन है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है 2, क्लियर, और इस 2 में भी पावर सबसे कम किसकी है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो मतलब इस 2 की पावर क्या है, सबसे कम है दोनों में। ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है। तो मतलब जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी कॉमन में भी, जो स्मॉलेस्ट होगा वो उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसी तरह से एलसीएम क्या होगा, इसका उल्टा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी जो भी पावर होगी जिस नंबर की वो लेना है। तो मतलब इस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में कौन बड़ा है, 2 की पावर 2, तो हम एक बार ये ले लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर सिंगल 3 है तो इसको 3 की पावर यही है अकेला तो 1 ले लेंगे, और 5 भी अकेला है तो इसकी पावर भी 1 ले लेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 60। कितना आया हमारा
60। तो इस तरह से ये आपको बताता है कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगी एचसीएफ निकालने के लिए, जो कॉमन जो नंबर होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर हमें लेनी है, ठीक है, और जो एलसीएम है उसमें हमें ग्रेटेस्ट लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको आसान शब्दों में इसमें लिख भी देता हूं। एचसीएफ, एचसीएफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट power of each common prime factor in the numbers, क्लियर? ये तो हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब आता है हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the numbers, in the numbers। तो ये था हमारा, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, एलसीएम निकालने के लिए हमें सिंपल मेथड से हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। पहले सिंपल मेथड से सोल्व किया, ठीक है। सिंपल मेथड से सोल्व करने के बाद हमने उसको सॉल्यूशन किया फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे हमें लेना है उसके लिए मैंने नीचे लिखा है एचसीएफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। जय हिंद, जय भारत।